नमस्कार। आज आप जानेंगे कि क्या बिना हवा के जीवन संभव है। उत्तर केवल नकारात्मक हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति को लगातार सांस लेने की जरूरत होती है, जन्म से मृत्यु तक। मनुष्यों के लिए श्वास प्रतिवर्त स्तर पर एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कोई भी केवल श्वास लेने या छोड़ने के बारे में नहीं सोचता है। पहाड़ों या समुद्र की स्वच्छ हवा में सांस लेने में सक्षम होना बहुत खुशी की बात हो सकती है। सिर्फ एक सांस लेने से फेफड़े तुरंत जीवनदायिनी शक्ति से भर जाते हैं। मस्तिष्क के पूर्ण कामकाज के लिए एक व्यक्ति द्वारा ली गई कुल हवा का लगभग 25% हिस्सा आवश्यक होता है। एक वयस्क प्रतिदिन लगभग 12 घन मीटर हवा अवशोषित करता है, जो वजन के हिसाब से लगभग 15 किलोग्राम है। ग्रह पर 1/3 से अधिक पेड़ तैगा जंगलों में उगते हैं। यह वह पारिस्थितिकी तंत्र है जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता और औसत विश्व तापमान को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। सबसे तेज उत्पादनकार बुगाटी वेरोन, जिसका नाम प्रसिद्ध फ्रांसीसी रेसर पियरे वेरोन के नाम पर रखा गया है, प्रति मिनट उतनी ही तेज गति से जलती है जितनी एक व्यक्ति एक सप्ताह में खपत करता है। हवा में ऑक्सीजन नाइट्रोजन से लगभग 4 गुना कम है। यह मान व्यावहारिक रूप से स्थिर है और ऊंचाई या आर्द्रता के आधार पर नहीं बदलता है। उच्च ऊंचाई पर ऑक्सीजन का प्रतिशत पृथ्वी की सतह के समान ही होता है, लेकिन हवा के दुर्लभ होने के कारण इसकी मात्रा कम हो जाती है। चोमोलुंगमा के शीर्ष पर सांस लेने से समुद्र तल की तुलना में 3 गुना कम ऑक्सीजन आएगी। एक वयस्क 1 मिनट में लगभग 15 बार और दिन में 22,000 बार सांस लेता है और छोड़ता है। जब बड़ी गहराई तक गोता लगाते हैं और दबाव बढ़ता है, तो सांस की हवा एक व्यक्ति को नशे जैसी स्थिति का अनुभव कराती है। पनडुब्बी इसे नाइट्रोजन विषाक्तता कहते हैं। ऑक्सीजन भुखमरी के कारण उच्च ऊंचाई पर भी इसी तरह की घटना देखी जाती है। सबसे पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित शहर की सड़कों पर हवा घर के अंदर की हवा की तुलना में लगभग 30 गुना अधिक स्वच्छ है। हवा की सफाई से शुरू होकर स्विट्जरलैंड को सबसे पर्यावरण के अनुकूल देश माना जाता है। सबसे प्रदूषित हवा चीन में पहचानी जाती है। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।